मेरे को बच्ची मिल गई है, मेरे को सुकून आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो चाहनी हम वो मेरे को मिल गए। अगर कहीं दी भेड़ ना चार बंदे ज्यादा करें वो माँ जी सकती है इस दुनिया दे। बाजी राबिया से रिक्वेस्ट की, बाजी राबिया की मेहरबानी है, उनकी कोशिश रंग लाई और उनकी मेहनत रंग लाई कि 4 माह से मेरी बच्ची ना मिलने वाली, ना उम्मीद होके आया था बाजी राबिया के पास, और उसने कोशिश की और 4 दिन में बच्ची मिल गई। मेरी ई हो बार बार मेरी ई हम अल्लाह करे इन्होंने कब्र च कीड़े पवे, इन्होंने धियां भेड़ी नाल एक कम थिया वने। अज मेरे नाल थे कल को कहीं दी धी नाल भी थी सकदे। इन्हें दरिंदियां को जितनी कोशिश करें दे इन्हों को सजा करूँ सजा देवो। मेरी कामरान फैसल कामरान डीपीओ जो बहावलपुर के हैं उनसे भी मेरी बात हुई। इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, अ वेरी थॉरो जेंटलमैन। जैसे एसपी सिद्रा मुझे लास्ट टाइम मिली, शी इज़ अ वेरी फाइन वुमेन। बट ये जो नीचे के एसएचओ वाले जो ये लोग हैं ना, ये फेयर नहीं है। और मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, पुलिस वाले मुझसे अक्सर नाराज़ रहते हैं, हमेशा ही नाराज़ रहते हैं। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों की अच्छाई बयान करती हूँ, सिर्फ 1-2 केसेस पे लेकर मैं आपकी इसलिए क्लास कर देती हूँ कि वो काम हो जाता है, वरना नहीं होता। तो ये जो एसएचओ लेवल के लोग हैं, ये समटाइम्स दे प्ले अराउंड विद द लॉ, एंड वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट, वेदर यू एग्री और यू डोंट, मुझे पता है आप इस बात को नहीं मानेंगे, अक्सर पुलिस वाले नहीं मानते। अच्छी बात है अपने डिपार्टमेंट को फेस सेविंग करना, लेकिन नॉट इफ़ इट इज़ हर्टिंग द राइट्स, द सिविल राइट्स। रात को इसकी बहन ये जो कह रहे हैं ना कि ये लड़की खुद भागी गई है, मैं भागी नहीं हूँ, मुझे अगवा किया गया था। इसकी सगीर की बहन मारिया के साथ मेरी क्लास 12 में पढ़ती थी, वो मेरे से अच्छी खासी फ्रेंड्स भी थी, बातचीत होती थी। इसके भाई के साथ भी मेरी बातचीत हो ही जाती थी। इसके भाई ने काफ़ी मरतबा बोला मेरे साथ निकाह कर लो, मैंने इनकार कर दिया। तो इसकी बहन ने रात ठीक 10:30 बजे मुझे फ़ोन करके बुलाया, कह रही अपनी दीवार के पास आओ, मैंने आपसे बात करनी है। मैं अपने वालिदैन को बिना बताए उस दीवार के पास चली गई और वहाँ पे उसकी बहन मौजूद नहीं थी। वो 4 लड़के थे जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से खींच लिया, मेरे मुंह पे हाथ रख लिया ताकि मैं शोर न मचाऊँ। उसके बाद वो लोग मुझे सीधा अपने घर लेके गए, वहाँ पे थोड़ी मारपीट की, मैं वहाँ से भी भाग गई। भाग के मैं साथ ही कुछ खेत थे, मैं उधर जाके छुपी, कहीं इनकी नज़रों में आ गई थी मैं। तब इन लोगों ने उधर पकड़ के मेरे साथ जाती की एक लोगों ने मेरे तीन लोगों ने मेरे हाथ पांव पकड़ लिए और एक ने जाती की। जब दूसरा करने आया तो वहाँ से मैं उठ के भाग गई थी। भागने के बाद मैं एक रिक्शा ड्राइवर को मिली, उसने मेरी हालत देखा और उसे लग गया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसने मुझसे पूछा कि आप अपने घर जाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं अपने वालिदैन से डर गई थी। वो मुझे अपने घर लेके गया और उसने पूछा कि आप मुझसे निकाह करना चाहोगी, मेरे घर की इज़्ज़त बन जाओ। मैंने निकाह कर लिया उससे। मैं ठीक एतवार की 11:15 बजे पुलिस वालों ने हमें हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद ये हमें पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि अख्तर जोए के डेरे पे लेके गए थे। जब ये पुलिस हमें हिरासत में लेने आई थी, मुझे लगा मेरे वालिदैन भी साथ होंगे, पर नहीं, मेरे वालिदैन तब साथ नहीं थे। अख्तर चौक के डेरे पे भी मैंने अपने वालिदैन का काफ़ी इंतज़ार किया, नहीं मेरे माँ बाप अभी आएंगे मुझसे मिलने। या अगर पुलिस वाले मेरे वालिदैन को बता देते तो वो उस दिन मुझसे मिलने आ जाते। मैंने भी अपने वालिदैन को मिलने की एसएचओ सर ने मुझसे कहा बेटा आप ये बयान दे दो, मैं कलमे की गवाही देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ, ये 4 लोग ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएंगे। मैंने एसएचओ के कहने पे वो बयान दे दिया और मैं चाहती हूँ कि उन 4 लोगों को सज़ा दो। एसएचओ सर ने मुझे अपनी बेटी बना के मुझे कलमे की गवाही दे के मुझसे ये बयान लिया था। मैंने उनकी बेटी बन के ये बयान दिया और वो भी अब उसे इंसाफ नहीं दे रहे, पुलिस वाले भी इंसाफ नहीं दे रहे अब मुझे। उन्होंने 3 लोगों को पहले छोड़ दिया, अब सोमवार को 1 की बेल हो जाएगी। मैं भी किसी एक की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दे दो। सनम